नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे विल के बारे में। विल जो है वो अगर कोई इंसान अपना इच्छा पत्र लिख के जाता है या अपने मृत्यु से पहले अपनी इच्छा लिखता है कोई पेपर पे कि भाई मेरी जो प्रॉपर्टी है उसकी जितनी भी मालमत्ता है, जितनी भी संपत्ति है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से की जाए, कौन सी प्रॉपर्टी कौन से वारसदार को दी जाए, और वो सब जो पेपर पे लिखा होता है उसको विल या इच्छा पत्र बोलते हैं। मृत्यु पत्र भी कहा जाता है सिंपल भाषा में इसको, इच्छा विल को। तो विल जो है वो दो टाइप के होते हैं, एक रजिस्टर्ड विल होता है, एक अनरजिस्टर्ड विल होता है। रजिस्टर्ड विल मतलब उसका प्रॉपर एक ड्राफ्टिंग होता है, उसमें उसके पूरे प्रॉपर्टीज के डिटेल्स होती है और बैंक अकाउंट्स, प्रॉपर्टीज, एफडी, उसकी ज्वेलरी है, वो सब के डिटेल्स होते हैं और वो डिटेल्स के साथ उसका पूरा उस पर लिखा होता है, उसमें 2 विटनेसेस होता है और वो सब रजिस्टर ऑफिस में रजिस्टर्ड किया होता है, उसे कहा जाता है रजिस्टर्ड विल। और अनरजिस्टर्ड विल मतलब किसी ने भी अगर पेपर पे पूरे उसके प्रॉपर्टी का डिस्क्रिप्शन लिख दिया और कौन सी प्रॉपर्टी किसे दी जाए, ऐसा उसकी क्या क्या उसकी इच्छा है वो सब लिखा देता है और उसमें 2 विटनेसेस के साइन लिया है प्लेन पेपर पे, ना वो नोटराइज किया है ना रजिस्टर्ड किया है, पर उसने प्लेन पेपर पे लिखा है और 2 विटनेसेस है उसमें, तो उसको भी एज ए विल कंसीडर किया जाता है। बट वो जो विल है वो चैलेंज कर सकता है अगर वो जो फैमिलीज है उसके जो वारसदार है उनमें बच्चों में अगर कोई डिस्प्यूट है तो वो चैलेंज हो सकता है। बट रजिस्टर्ड विल को चैलेंज करना थोड़ा मुश्किल है, पर बहुत सारे केसेस में वो चैलेंज भी हो सकता है रजिस्टर्ड विल भी। जरूरी ये है कि विल में एग्जीक्यूटर अपॉइंट किया जाए, मतलब वो विल को एग्जीक्यूट करना, मतलब उसका वो जो विल है, जो इसकी इच्छा उन्होंने लिखी है, वो एग्जीक्यूट करने वाले का किसी का उसमें उसकी अपॉइंटमेंट वो विल में बहुत जरूरी होती है। अगर कोई विल में उन्होंने एग्जीक्यूटर कोई अपॉइंट नहीं किया है तो वो केसेस में ऐसा होता है कि उसको लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लेना पड़ता है कोर्ट से। तो कोर्ट से उनके जितने भी वारसदार हैं उसी में से किसी एक को या किसी तीसरे व्यक्ति को एज ए एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई करना पड़ता है कोर्ट में। तो मतलब तो वो एक प्रोसेस आपका बढ़ सकता है, तो इसीलिए एग्जीक्यूटर अपॉइंट करना विल में बहुत जरूरी है। और विल में विटनेसेस भी होना बहुत जरूरी है, और विटनेसेस जो है वो इंटरेस्टेड विटनेसेस नहीं होने चाहिए। इंटरेस्टेड विटनेस मतलब कि जो विटनेस जिनको ये विल में से कुछ अगर उनके विल में लिखा है कि भाई इसको इतना शेयर दिया जाए, ऐसा कोई इंसान है उसको एज ए विटनेस नहीं रखना चाहिए। जो जिसको ये प्रॉपर्टी में या कुछ भी नहीं मिलने वाला है या तो उसका कोई रिश्तेदार नहीं है ऐसा है, ऐसे इंसान को अगर एज अ विटनेस रखा जाए तो वो इंटरेस्टेड विटनेस नहीं कहलाता है और उसका विल का वेटेज बढ़ता है। और मैंने जैसे पहले ही बोला कि रजिस्टर्ड विल का लीगल वेटेज ज्यादा रहता है अनरजिस्टर्ड विल का, और रजिस्टर्ड विल भी जैसे पहले ही मैंने बताया रजिस्टर्ड विल भी चैलेंज हो सकता है, कई सारे ऐसे सिचुएशंस है उसमें वो चैलेंज भी हो सकता है। और विल में और एक जरूरी बात है कि अगर विल कर रहे हैं और विल करने वाले इंसान जो है वो बहुत एज्ड है, मतलब उनकी बहुत ज्यादा उम्र हो चुकी है, बहुत बुजुर्ग है, तो वैसे केसेस में उनका मेडिकल सर्टिफिकेट लेना कि वो मेडिकली मतलब मेंटली एंड फिजिकली वो फिट है, ऐसा फिजिशियन का सर्टिफिकेट बहुत जरूरी है। उसके एब्सेंस में भी वो विल चैलेंज हो सकता है। और विल जो है वो एग्जीक्यूट हमेशा जिसने विल किया है उसके डेथ के बाद एग्जीक्यूट होता है। और विल रजिस्टर्ड भी विल है तो उसमें भी 3 साल का लिमिटेशन है कि भाई वो जिसने विल बनाया है उसके डेथ के बाद 3 साल के अंदर आपको उसका प्रोबेट लेना होता है। मतलब प्रोबेट मतलब क्या है कि भाई कोर्ट से आपको वो विल को एग्जीक्यूट करने के लिए कोर्ट से परमिशन लेना, कोर्ट से इमूवेबल प्रॉपर्टी के इसमें जो कंसर्न जो अथॉरिटीज है उसको कोर्ट डायरेक्शन देती है कि ये विल के हिसाब से ये प्रॉपर्टीज के नाम पे ट्रांसफर किया जाए, वो विल में उन्होंने जो लिखा है उसमें वो हिसाब से किया जाए। तो उसको प्रोबेट लेना हो, एडमिनिस्ट्रेशन लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लेना, ये सारी प्रोसेस कोर्ट के द्वारा की जाती है। और अगर कोई इंसान विल किए बगैर मर जाता है तो उसकी जितने भी लीगल हेयर्स हैं उसमें उनको सक्सेशन सर्टिफिकेट कोर्ट से लेना होता है, और वो सक्सेशन सर्टिफिकेट लेने के बाद उनके जितने भी लीगल हेयर्स हैं उसमें इक्वली वो बांटा जाता है, या तो हमारे लाइन के उनके रिश्तेदार हैं, सेकंड लाइन के हैं, वो हिसाब से उसका डिवीजन होके वो हिसाब से फिर प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है।